Hello everyone, I am Dr. Chirag Bansal and today I am back with second part of my last video which was the guidance for INICET May 2024, in which in first part I had given volume 1 of INICET last month guidebook, in which I had given you the subjects of first and second year. In this video, I will be giving you most important topics of the subjects of pre-final and the final year, that is clinical subjects. Now the exam is becoming more and more clinical, तो इसके जितना ज़्यादा clinical होने की वजह से क्लिनिकल सब्जेक्ट्स का वेटेज बढ़ते जा रहा है। तो आज की वीडियो में हम उन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स के हाई यील्ड टॉपिक्स की बात करेंगे। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो इफ यू आर टारगेटिंग INICET May 2024. So this video can be exam cracking video for all of you. So let's get started. INICET May 2024 last 60 days strategy, last month guidebook volume 2. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी स्टार्टिंग विद कम्युनिटी मेडिसिन। गाइस, मैं अपनी वीडियोस में ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स की बात नहीं करता। यूट्यूब पे तुम्हें बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिलेंगी जिसमें बहुत सारे स्टैट्स बताए होंगे कि इतने क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से आते हैं, इतने इस सब्जेक्ट से आते हैं। मैं तुम्हें प्रॉपर टॉपिक बताने में बिलीव करता हूँ कि तुम्हें ये पढ़ना है और इसको इतने टाइम पे पढ़ लो। बहुत ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स से हम अपने दिमाग को, अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करेंगे। हम क्या पढ़ना है उस पर फोकस करेंगे जो वो पूछ चुके हैं। सो एज सिंपल एज दैट, जितना हम सिंपल रख सके अपनी प्रिपरेशन को, मैं समझता हूँ उतना ईजी होता है एग्जाम को क्लियर करना। तो विद दैट सिंपल स्ट्रेटजी, कम्युनिटी मेडिसिन INICET मई 2023 जो उन्होंने पूछा था, इसका वेटेज है 10 to 15%। सो अच्छा खासा वेटेज है, बहुत कम भी नहीं है। वेटेज के हिसाब से तुम्हें प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करना है। तो इट इज ऑलमोस्ट लेस देन ए मंथ बिफोर यू विल बी गिविंग योर INICET मई 2024। सो दिस वीडियो फॉर द लास्ट मंथ गाइडबुक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। तो देखो, जो कम्युनिटी मेडिसिन है उसमें ट्रेंड क्या है, उसमें वो पैथोफिजियोलॉजी रिस्क फैक्टर्स तो पूछेंगे ही। जो एपिडेमियोलॉजी है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें तुम्हें हर स्टडी के टाइप्स आने चाहिए कि केस कंट्रोल क्या है और क्लासिफिकेशन क्या है, बिकॉज एपिडेमियोलॉजी में से कोई एक ना एक क्वेश्चन आना ही आना है। एंड इसके अलावा जो कि हमारे डिसीजेज हैं, जो हेपेटाइटिस और लीशमनियासिस, जितने भी कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं, उनमें से मेनली कम्युनिकेबल डिसीजेज में से भी इन्फेक्शन जो कि ज्यादा ट्रेंड में है, डोंट फॉरगेट कोविड-19। और इसके अलावा बायोस्टैट्स, बायोस्टैट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बायोस्टैट्स में से तुम मिनिमम 2 या 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर, पेडिग्री चार्ट, स्क्रब टाइफस, तो कहीं ना कहीं उसी चीजें को अराउंड, इन्हीं टॉपिक्स के अराउंड तुम्हारा पूरा क्वेश्चन पेपर रिवॉल्व करते रहेगा। वैक्सीन, वैक्सीन आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने एक साल के क्वेश्चन का ट्रेंड देख लिया। अब लेट्स गो टू द INICET 2022। देखो, प्रोग्राम्स कहीं ना कहीं तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन सारे प्रोग्राम्स इंपॉर्टेंट नहीं है। जो प्रोग्राम्स आजकल पब्लिक हेल्थ इश्यूज को एड्रेस कर रहे हैं, जैसे आयरन प्रोफाइलेक्सिस या फिर आयरन फॉलिक एसिड जो प्रेग्नेंट वुमेन को एंटीनेटल टाइम पे दिया जाना चाहिए, ऐसे प्रोग्राम्स जो कि आजकल के हेल्थ केयर इश्यूज को, करंट इश्यूज को एड्रेस कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है, जैसे अनीमिया मुक्त भारत। अब यहाँ पे फिर से एपिडेमियोलॉजी की बात हुई है, डेफिनेशन ऑफ एपिडेमियोलॉजी। देख, अब मैंने बोला था कम्युनिकेबल डिसीज इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेबल तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन जो बनी हुई डिसीजेज हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में भी, वो भी इंपॉर्टेंट है। लाइक डायबिटीज, इंडिया हैज बीन लेबल्ड एज डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड, तो इसमें से कुछ ना कुछ तो आएगा। तो तुम्हें सिलेक्टेड पढ़ना है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारे पास हार्डली 20 से 25 डेज बचे हैं। इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के टॉपिक्स भी कर लोगे ना, तुम्हारा एग्जाम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छी रैंक तुम लेकर आओगे। फाइलेरियसिस, अगेन इसमें इन्फेक्शन, HIV, एड्स, ठीक है, रिकेट्सिया, लीशमनियासिस का इलाज है। तो इन्फेक्शियस डिसीजेस आर रियली रियली इंपॉर्टेंट। मलेरिया, वेंटिलेशन, फिर से एक प्रोग्राम आया हुआ है नाकू पे। पर्ल इंडेक्स, ये एपिडेमियोलॉजी से क्वेश्चन आया हुआ है। एट्रीब्यूटेबल रिस्क, स्क्रब टाइफस एंड वैक्सीन। तो वैक्सीन पे क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो तुम्हें खुद ही समझ में आ रहा है कि क्या क्या ट्रेंड में है। बायोस्टेट्स आर वेरी ट्रेंडी, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। उसके अलावा इन्फेक्शियस डिसीज में कम्युनिकेबल डिसीजेस मोर देन नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, NCD लिख रहा हूँ मैं उनको, ठीक है। एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी में मेनली स्टडीज, स्टडीज कौन कौन सी हैं, वैक्सीन, वैक्सीन पे से एक नया क्वेश्चन तुम्हें आ जाएगा। डोंट फॉरगेट कोविड इन कम्युनिकेबल डिसीजेस, ठीक है। इसके अलावा तुम्हें बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट आना चाहिए, BMW, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। और उसके अलावा नेशनल प्रोग्राम्स, ये करना ही करना है कम्युनिटी मेडिसिन में दोस्तों, ये करना ही करना है। एंड एक और चीज जो मैं तुम्हें बताना भूल गया, करंट अपडेट्स, PSM के अपडेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर मुख मोहित सर की एक PDF आती है जिसमें वो प्रॉपर अपडेट्स बता देते हैं लास्ट 1 ईयर में क्या आए हैं, जो तुम्हारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डोंट फॉरगेट टू सॉल्व दोज अपडेट्स, टू रिमेंबर दोज अपडेट्स। तो अगर मैं तुम्हें सीक्वेंस में बताऊं तो ये सबसे ऊपर आएगा, करंट अपडेट्स, बायोस्टैट्स, क्योंकि एम्स में कोई ना कोई अपडेट आता ही आता है। बायोस्टैट्स, कम्युनिकेबल डिसीज, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, एपिडेमियोलॉजी, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड नेशनल प्रोग्राम। तुम कम्युनिटी मेडिसिन में कुछ भी करो या ना करो, ये जरूर करना है। अब हम आगे का ट्रेंड भी देख लेते हैं, नॉट वरी। तो तुम्हें देखो, ये फिर से कम्युनिकेबल डिसीज दिख रहा है। डायबिटीज पे मैं तुम्हें बोला था, फिर से आ गया NCD में। CKD भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट, लेकिन तुम मेडिसिन वगैरह में ये कवर कर लोगे। एपिडेमियोलॉजी में देखो स्टडीज के टाइप आ गए। RCT में तुम्हें बोला था स्टडीज कर लेना। HIV फिर से कम्युनिकेबल डिसीज, ठीक है, इंसिडेंस वगैरह पे भी आ सकता है। मलेरिया डिसीज, कम्युनिकेबल डिसीज। पैरासाइटोलॉजी में होस्ट, सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी एंड वैक्सीन। वैक्सीन पे देखो फिर से क्वेश्चन है। तो INICET, जैसे कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बोला था, खुद बता देता है कि वो किस से क्वेश्चन पूछने वाला है।
ठीक है, अब देखो तुम्हारे पास 2020 बता देता हूँ, जब INICT स्टार्ट हुआ था। अनीमिया मुक्त भारत अगेन नेशनल प्रोग्राम, ठीक है। इसके अलावा डेंगू, इन्फेक्शियस डिसीज, हेपेटाइटिस, मीजल्स, MMR, थैलेसीमिया, वैक्सीन वैक्सीन पे फिर से आ गया, तो इंपॉर्टेंस में खुद ब खुद समझ आ जाएगी। 2019 में देख लेते हैं, यहाँ पे आशा हेल्थ वर्कर पूछ सकते हैं, लेवल ऑफ प्रिवेंशन मलेरिया, पेलेग्रा, सैंड वैक्सीन। तो INICT फेवरेट टॉपिक पता लग रहा है ना। तो ये मैं समझता हूँ कि इसको स्मार्ट स्टडी बोलते हैं। तो हम बिना टाइम वेस्ट के जो पूछेंगे वो डिस्कस कर लेते हैं। एपिडेमियोलॉजी, डायबिटीज मैंने पहले भी बताया था, हेपेटाइटिस, इन्फेक्शियस डिसीज, HIV, एड्स, लीशमीनिया, कालाजार, लेप्रोसी, स्क्रब टाइफस, सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, वैक्सीन। ठीक है, वैक्सीन पे क्वेश्चन आता ही आता है। 2017 में फिर से इन्फेक्शियस डिसीज, मिड डे मील प्रोग्राम, पोलियो, सिफिलिस, ट्यूबरकुलोसिस। तो दिस वाज कम्युनिटी मेडिसिन। अब कम्युनिटी मेडिसिन के सोर्सेज क्या क्या हैं? PYQs, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मैंने तुम्हें अभी दिखाई है, प्रीवियस क्वेश्चन थे ना, इनके रिलेटेड टॉपिक्स को पढ़ना है। सबसे पहले PYQs, अगर तुम INICT को टारगेट करते हो तो। पर्ल्स, ट्रेजर्स, फ्लो चार्ट्स। क्यों ये इसमें इंपॉर्टेंट इतना क्यों है? क्योंकि इसमें मैंने इसको सेकंड प्रायोरिटी पे इसलिए रखा है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो वॉलेटाइल हैं, जो याद करने वाली हैं, खास करके कम्युनिटी मेडिसिन में, तो इसलिए तुम्हें इनको छोड़ना तुम अफोर्ड नहीं कर सकते। अपडेट्स में तुम्हें बता दिया, बायोस्टैट्स में बता दिया, रिवीजन वीडियो नोट्स, मेन वीडियो नोट्स, अगर वो टाइम बचता है तो। वैसे तुम्हारे पास उतना टाइम बचेगा नहीं, हार्डली 1 to 2 डेज तुम दे सकते हो। और ये तुम्हें मैंने जैसे हम हमेशा से मैं बताते आ रहा हूँ, ये रोज़ फॉलो करना है, अर्ली पार्ट ऑफ द डे लर्निंग के लिए एंड लेटर पार्ट ऑफ द डे MCQ सॉल्व के लिए। तो बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, ये तुम्हारा ऑर्डर है जो तुम्हें फॉलो करना है, ठीक है दोस्तों। करंट अपडेट्स, बायोस्टैट्स, कम्युनिकेबल डिसीज एंड एपिडेमियोलॉजी, वैक्सीन्स, बायोमेडिकल वेस्ट में नेशनल। नेक्स्ट कमिंग टू ENT का देखो दोस्तों 0 to 5% के अराउंड वेटेज है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है, प्रायोरिटी ऑर्डर में हमें उसी के अकॉर्डिंग सेट करना है। अब हम ट्राई करेंगे कि इसके हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को फाइंड आउट कर सकें। सो कोविड-19 मैंने बताया है हर सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, सो ENT इज नॉट एन एक्सेप्शन। ENT में फेशियल नर्व बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें कुछ ना कुछ क्वेश्चन इसमें से आएगा ही आएगा। इसके अलावा ग्लोसोफरेंजियल, 9th क्रेनियल नर्व इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम ENT बिकॉज 7th, 9th एंड 10th क्रेनियल नर्व, मैं तुम्हें शॉर्ट में बताऊँ, ENT में से एक नया क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया पे, राइनोस्पोरिडियोसिस पे, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। सो मैं तुम्हें बताऊं कि ईयर की वेटेज बहुत ज़्यादा है ENT। इसके अलावा INICT 2022 में देखो, बेसल सेल कार्सिनोमा, रोडेंट अल्सर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोविड-19 तो हर चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट। देखो मैंने बताया था ना, पिछले एग्जाम में उन्होंने ट्राइजमाइनल नर्व पूछा, तो इस एग्जाम में उन्होंने फेशियल नर्व पूछ लिया, ठीक है। अब ग्लोसोफरेंजियल 9th नर्व इज इंपॉर्टेंट। तो नर्व्स में जो ईयर नोज थ्रोट में इंपॉर्टेंट है, अराउंड 5th, 7th, 9th एंड 10th, वेगस नर्व ऑल्सो, ये पढ़नी ही पढ़नी है। हर्पीज जोस्टर, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। तो इन्फेक्शियस डिसीजेज जो कि मेनली लैरिंग्स, नोज, थ्रोट, इनके साथ रिलेटेड है, वो करनी है। तो हर्पीज जोस्टर आ जाता है, HPV की लीजन्स आ जाती हैं। ईयर नोज थ्रोट में ईयर की वेटेज सबसे ज़्यादा रहती है, उसके बाद लैरिंग्स की या फेरिंग्स ऑलमोस्ट बराबर है, फिर थोड़ा बहुत नोज, फेरिंग्स, इनको मैं बराबर ही बोलूँगा, लेकिन ईयर के बाद लैरिंग्स। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लैरिंग्स पे, लैरिंग्स कैंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट। INICT का हॉट फेवरेट टॉपिक है लैरिंजियल कार्सिनोमा, ठीक है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, तो डोंट स्किप इट। नोज एंड पैरानेजल साइनसिस तो मैंने तुम्हें बता ही दिया, एंड ईयर तो है ही। प्योर ऑन ऑडियोमेट्री, साइनोसाइटिस पे कभी कभार क्वेश्चन आता है, टिम्पैनोप्लास्टी। तो ईयर में से तुम देख लो, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे, टिम्पैनोप्लास्टी पे, मेनली इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड। प्योर टोन ऑडियोमेट्री पे आया था, मैंने बताया था ना, इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड, ओटोकॉस्टिक एमिशन। तो ईयर की जितनी इन्वेस्टिगेशन है उनको ध्यान से पढ़ लेना। अब ये एडिनोइड हाइपोट्रोफी, कोविड का मैंने तुम्हें पहले बता दिया। देखो ईयर में से CSM वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे आई का कैटरेक्ट, ऐसे ईयर का CSM। लैरिंग्स कैंसर में तुम्हें पहले बता दिया, आता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। HPV तो पहले भी आ चुका है। नोज की एनाटमी, साइनोसाइटिस 2020 में देख लेते हैं। BPPV, कोविड-19, CSM हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। बैरा, सेरा, इन्वेस्टिगेशन ईयर के रिलेटेड, देखो ईयर की इन्वेस्टिगेशन वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से लिख रहा हूँ। CSM जैसे आई में कैटरेक्ट, ईयर में CSM। PTA फिर से इन्वेस्टिगेशन, ओटोकॉस्टिक एमिशन। लैरिंजियल कैंसर कुछ चीख के बोल रहे कि मैं आऊँगा ही आऊँगा, तो इसको मत स्किप करना। लैरिंग्स फिर से आ गया, न्यूरोब्लास्टोमा, सर्जरी में भी पढ़ा होगा। BPPV, ठीक है। कार्टागनर सिंड्रोम, मीनियर्स डिसीज, ये कहीं ना कहीं तुम्हें किसी और सब्जेक्ट में भी आ जाएगी। मीनियर्स डिसीज चलो ENT के स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेजोफेरेंजियल एंजियोफाइब्रोमा, स्किन के, स्कल के फ्रैक्चर्स, थोड़ा बहुत ट्रॉमा तुम ये न्यूरो सर्जरी या फिर सर्जरी ये कहीं ना कहीं तुम पढ़ लोगे ऑर्थो वगैरह में, लेकिन ईयर के स्पेसिफिक तुम देखो तो, ENT के स्पेसिफिक तुम देखो तो ईयर से बहुत क्वेश्चन आएंगे, जैसे ओटोस्क्लेरोसिस। ईयर से एक ना एक चीज़ इंपॉर्टेंट आई जाएगी, CSM, ओटोस्क्लेरोसिस, मीनियर्स डिसीज, सिफिलिस, तो टॉर्च इन्फेक्शन में तुम बता चुका हूँ। लैरिंजियल पेपिलोमा फिर से इन्वेस्टिगेशन, PTA, हियरिंग लॉस। अब मैंने तुम्हें ये दिखाना है, PYQ मैंने हर सब्जेक्ट में बोला, इसमें भी बोल रहा हूँ। रिवीजन वीडियो नोट्स, पर्ल्स, ट्रेजर्स, ईयर में लैरिंग्स में तुम्हें बताया था, फिर फेरिंग्स, फिर नोज, यही टॉपिक ऑर्डर रहेगा, इसमें क्वेश्चन आएंगे। और ईयर में भी अगर तुम्हें पूछना है मुझसे, CSM, ठीक है, इन्वेस्टिगेशंस, ईयर की जितनी इन्वेस्टिगेशन में क्वेश्चन आएंगे, जैसे प्योर टोनोमेट्री, ऑटोकॉस्टिक एमिशन, अर्ली पार्ट ऑफ द डे फॉर लर्निंग एंड लेटर पार्ट ऑफ द डे फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन व्हेन यू आर टायर्ड ऑफ था। देखो ये कंजेंटल रूबेला सिंड्रोम आई की लीजन्स भी कर सकता है ना, रेटिनाइटिस वगैरह कर सकता है, ग्लूकोमा, सिकल सेल एनीमिया, और कैटरेक्ट, कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस, ठीक है, डायबिटीज, एक्स्ट्राओक्युलर मसल्स। अब ईयर में जैसे मैंने तुम्हें बताया था क्या क्या इंपॉर्टेंट है, CSM, और ऐसे ही ऑफ्था में क्या इंपॉर्टेंट है, कैटरेक्ट।
कैटरेक्ट से कोई ना कोई क्वेश्चन तुम्हें हमेशा आएगा, हमेशा। और डायबिटिक रेटिनोपैथी इज वेरी इंपॉर्टेंट, डायबिटिक रेटिनोपैथी, कीरेटोकोनस, पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी, स्नेलन स्टार्ट, सिफिलिस। तो टॉर्च इन्फेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनको पहले कर लेना। जैसे जहाँ पे कैटरेक्ट इंपॉर्टेंट है, डायबिटिक रेटिनोपैथी इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे ही ग्लूकोमा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे इन टॉपिक्स में से दोस्तों। एम्बोलिज्म, ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म तुम गायनी में भी पढ़ते हो। एक्स्ट्राओक्युलर मसल्स, डायबिटीज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू, ग्लूकोमा आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, क्लमाइडिया इन्फेक्शंस बिकॉज ये न्यूबॉर्न को होती हैं, पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी एंड शिहान्स, ठीक है, ये ऑफ्था में भी इंपॉर्टेंट है, गायनी में भी हम पढ़ते हैं इसको, ऑब्जन गायनी में। रेटिनोब्लास्टोमा ट्यूमर कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, स्नेलन स्टार्ट। ऑफ्था के जो टेस्ट हैं, स्क्विंट के, स्क्विंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आई कैन नॉट फॉरगेट स्क्विंट, डायबिटिक रेटिनोपैथी इक्वल टू स्क्विंट। एंड रेटिना, समवेयर रेटिना भी लिखो, इसकी जितने फंडस की फोटोज आएंगे तुम्हें पहचानना होगा कि क्या डिसऑर्डर है। आईएनआईसीटी, सो अगर हम फोकस करें आईएनआईसीटी में 2020 पे, तो ऑफ्थेल्मोलॉजी में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसमें से मेनली जो है कॉर्निया, डायबिटिक मेलाइटिस, तो डायबिटीज में तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक्स्ट्राओक्युलर मसल्स, ग्लोकोमा। तो कहीं ना कहीं जो एक चीज यहाँ पे हमें ऐड करनी है, दैट इज कॉर्निया। जैसे कैटरेक्ट हमने बोला सबसे इंपॉर्टेंट, फिर सेकंड पे ग्लूकोमा, फिर डायबिटिक रेटिनोपैथी, जिसमें सारी स्टेजेस तुम्हें पढ़नी है, फिर रेटिना के फंडस चेंजेस, स्क्विंट तो इंपॉर्टेंट है ही, तो उससे कम मैं बोलूंगा कॉर्निया, लेकिन इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो कॉर्निया से भी क्वेश्चन आएंगे। बाकी ग्लूकोमा हम बता चुके हैं, स्क्विंट हम डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं बताऊंगा 2019 में फिर से डायबिटिक रेटिनोपैथी, तो देख लो कितना हॉट फेवरेट टॉपिक है ये, ग्लूकोमा, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, डेंगू इन्फेक्शन, ग्लूकोमा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, न्यूरोकुटिनियस सिंड्रोम मेडिसिन में पढ़ लोगे, रेटिना में मैं पहले बता चुका हूँ, ऑफ्थाल्मोलॉजी के टेस्ट, विजुअल अक्यूटी टेस्ट, कैटरेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट था, एंडोफ्थाल्मेटिस, एक्स्ट्राओक्युलर मसल्स, टेरिजियम। सो ऑफ्था के सोर्सेज अगर डिस्कस करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवीजन वीडियो नोट्स तो करने ही करने हैं, उसके अलावा पर्ल्स कर सकते हो, एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ्था में जो है, दैट इज लेंस, ग्लूकोमा, रेटिना, और जो हमने फाइंड आउट किया स्क्विंट, उसके अलावा फंडस तो मैं बता दिया, एंड कॉर्निया, एंड डायबिटिक रेटिनोपैथी। ये इतना कर लोगे ना, तुम्हारे ऑफ्था के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, आई बेट यू। अब कमिंग टू मोस्ट बिग सब्जेक्ट, दैट इज मास्टर ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, मेडिसिन, जिसमें से सबसे ज्यादा वेटेज है 30 to 40%। तो इसको बड़ा ध्यान से देखना, इसको हमें शॉर्टन करना बहुत जरूरी है कि इसमें क्या पढ़ना है, कौन से सिस्टम्स करने हैं। तो देखो, अगर सिस्टम वाइज देखें तो तुम्हें इसमें पल्मनरी, सीएनएस, सीवीएस, ये सब दिखेगा। तो मैं पल्मनरी का पीपी लिखता रहूंगा, जहाँ पे उसकी सीवीएस का सी लिखेंगे, सी भी लिख लेते हैं, चलो सीएनएस से कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। ऐसे ही हिमैट कहीं ना कहीं दिखेगा, तो मेरे पी सी बी सी एन का काउंट करते हैं ना, और खुद बताना कि तुम्हें क्या लगता है, ठीक। कोविड आने से पी बढ़ जाएगा, है ना। चलो एच, ठीक है। एंड एंडो के लिए ई लिखते हैं, चलो, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस आ रहा है, सीएनएस के लिए सीएन लिखेंगे, जीआई के लिए जी लिखेंगे, ठीक है। हिमैट के लिए एच। उसमें भी हमें टॉपिक्स देखने हैं कि किसमें कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हमें हर टॉपिक पे मेहनत नहीं करनी है। लैंगर हैंसेल हिस्टोसाइटोसिस, अगेन एच। लंग कैंसर, पी, एच, पी, पी, ई। रूमेट के लिए आर लिख लेंगे, क्यूटी कॉम्प्लिकेशन, सीवीएस, स्क्रब टाइफस, इन्फेक्शियस डिसीज के लिए चलो आई, सीएनएस। तो दोस्तों तुमने देखा होगा कि सबसे ज्यादा पी भी दिख रहा होगा तुम्हें, तो पल्मनरी मेडिसिन, रेस्पिरेटरी सिस्टम इज रियली इंपॉर्टेंट, स्पेशली आफ्टर कोविड। उसके बाद हिमैट दिख रहा है हमें, हिमैट इक्वली इंपॉर्टेंट। फिर कहीं ना कहीं सीवीएस सीएनएस को मैं इक्वल पे डाल देता हूँ, सीवीएस सीएनएस। और फिर कहीं ना कहीं एंडो, एंडो का भी अपना रोल है, बाकी फिर सब अलग बाद में, रूमैट, इन्फेक्शियस को एंड के लिए छोड़ सकते हो। तो ये हमें छोड़ना ही नहीं है। अगर तुम्हारे पास मेडिसिन के लिए 2 दिन है, तो पहला हाफ डे इस पे लगाओ, पल्मरी मेडिसिन, ठीक है। अब हम आगे के ट्रेंड को भी देख लेते हैं, हम इस पर रिलाई नहीं करेंगे, और इसमें भी क्या पढ़ना है, ऐसा नहीं कि सब कुछ पढ़ना है। अब एआरडीएस तुम्हें पता होना चाहिए, लंग कैंसर की पैथोफिजियोलॉजी तुम्हें आनी चाहिए, एपनियास पता, ऑक्यूपेशनल लंग डिसीज आनी चाहिए, इनको पहले करना है जो पूछ चुके हैं। अब हम 2022 पे एक बार आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो फिर से सीएनएस का तुम्हें बीच बीच में एच दिखेगा, ठीक है, और बीच बीच में तुम्हें पी तो दिख ही रहा है, एस्परजिलोसिस पी, अस्थमा पी, एट्रियल फिब्रिलेशन सीवी, ठीक है। बर्किट्स लिम्फोमा, हिमैट आ गया, ठीक है, बीच में सीएन दिखेगा, सीएलएल वगैरह पे एच आ जाएगा, क्योंकि हिमैट बहुत फेवरेट टॉपिक है एनआईसीटी का, ठीक है। डायबिटीज पे ई आ जाएगा, ईसीजी वगैरह दिख रहा है हमें, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स वगैरह आ रहे हैं, तो फार्मा भी पढ़ा हमने। सीएन बीच में आ गया, ग्लोसोफेरिंजियल हैंड माउथ डिसीज है, ये इन्फेक्शियस डिसीज में आ जाएगा। ये माइक्रो में भी पढ़ लोगे, बीच में माइक्रो का थोड़ा सा ओवरलैप आ रहा है, ये इन्फेक्शियस डिसीज है मेनली। एंडो का टॉपिक्स आ रहे हैं बीच में, जीआई के टॉपिक्स हैं, पी। देखो इतना लेंथी मैं तुम्हें हर नहीं बता सकता, लेकिन तुम्हें इसमें से फिगर आउट करना है, तुम्हें इसमें से फिल्टर आउट कर, सीएन,
अगेन वही पी ज़्यादा आ रहा है, फिर एच आ रहा है, वही ट्रेंड चलेगा। मेडिसिन बहुत वास्ट है, लेकिन तुम ये रियलाइज करो कि मेडिसिन आते आते तुमने बहुत सी चीज़ें बहुत सब्जेक्ट्स में पढ़ ली ऑलरेडी। ईमैट दिख रहा है हमें, पी दिख रहा है पढ़ पढ़ के कोविड पे, एंडो सीवीएस दिख रहा है, मैट दिख रहा है, इन्फेक्शियस डिसीज है, सीएनएस है, एंडो है, इससे पल्मोनरी मेडिसिन आ रही है, अस्थमा आ रहा है, तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट। कोविड, कोविड को मत भूलना। तो इन शॉर्ट मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ चीज़ों को। तुम ये पीडीएफ को अपने आप आराम से पढ़ना, मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा ये पीडीएफ। हिमैट, कभी कभी तुम्हें सिंड्रोम के एसोसिएशंस पूछेंगे, तुम पैथोलॉजी में भी पढ़ चुके हो वो सब, लेकिन हिमैट के क्वेश्चन तुम्हें जरूर दिख रहे हैं यहाँ पे। सो दोस्तों, कमिंग टू द टॉपिक्स और फ्रॉम वेयर यू हैव टू स्टडी मेडिसिन सोर्सेज। पीवाईक्यू सिस्टम में सीवीएस अगर पढ़ना है तो डॉक्टर अरविंद से पढ़ना। क्यों अरविंद सर से पढ़ने को बोल रहा हूँ? क्योंकि वो तुम्हें इस तरीके से सीवीएस की चीज़ें याद कराएंगे, या तो इस तरीके से तुम्हें कंसेप्चुलाइज करेंगे कि तुम्हें, अगर तुम मेडिसिन एज कैरियर ब्रांच उठा लेते हो, तुम्हें सीवीएस दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। रेसिपी के देखो कितने क्वेश्चन थे। डॉक्टर भरत कट्ठी बहुत कंसेप्चुअली पढ़ाएंगे और बहुत अच्छे से तुम्हें याद कराएंगे। तो मैं यूजली टीचर्स के नाम मेंशन करता नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे करने का यही रीजन है, बिकॉज दे आर रियली गुड। रेस्ट ऑल तुम्हें जो करना है वो करना है डॉक्टर राकेश नायर। ही इज द मास्टर ऑफ मेडिसिन, वो बाकी सब चीज़ों को अपने हिसाब से बहुत अच्छे से करा देंगे। फर्स्ट ट्रेजर मेन वीडियो में तुम्हें बता चुका हूँ। अब कमिंग टू सर्जरी, दिस इज अनदर जाइंट सब्जेक्ट जिसमें क्वेश्चन आएंगे आएंगे, लेकिन अगर ध्यान से किया जाए तो बहुत ईजी सब्जेक्ट भी है ये। 15 to 20% का वेटेज है इसका। ब्रेस्ट कैंसर अनडाउटफुली इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। इसके अलावा जीआई सर्जरी तो तुम्हें पता ही है, इसमें गॉल स्टोन आ जाता है। जीआई और जनरल सर्जरी में वेस्कुलर सर्जरी, ब्रेस्ट इज सेपरेटली इंपॉर्टेंट टॉपिक। डॉक्टर रोहन खंडेलवाल हैज रियली गुड नोट्स, गुड गुड टीचर, एंड वो हर चीज़ों को बहुत अच्छे से कंसेप्टलाइज करके बता रहे हैं, तो आई रियली रिकमेंड हिम। मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये तो चलो तुम जनरल सर्जरी के पार्ट में पढ़ लोगे, डैमेज कंट्रोल सर्जरी वगैरह जो पढ़ते हो, जीआई सर्जरी। तो ओवरऑल अगर मैं बताऊं जो मैंने सर्जरी को एनालाइज किया था, जीआई सर्जरी, उसके बाद ब्रेस्ट एंडोक्राइन जो कहीं ना कहीं अपनी वेटेज रखता है, फिर यूरोलॉजी, एंड देन इक्वली बोलूंगा मैं जनरल एंड वेस्कुलर सर्जरी। तो इस सीक्वेंस में पढ़ना मेरे फ्रेंड्स। जीआई को सबसे ज्यादा वेटेज देना, ब्रेस्ट एंडोक्राइन, यूरोलॉजी एंड जनरल वेस्कुलर सर्जरी। अब देख लेते हैं 2022 में जीआई दिख रहा है हमें, ब्रेस्ट, फिर से देखो ब्रेस्ट का मैनेजमेंट पूछेंगे, बिकॉज मैनेजमेंट पार्ट इज रियली इंपॉर्टेंट। जीआई सर्जरी दिख रहा है, जीआई जीआई दिख रहा है, फिर से एंडो भी दिख रहा है, सीएनएस दिख रहा है, ब्रेस्ट। तो तुम्हें इंपॉर्टेंस समझ आ रही है ना चीजों की? जीआई सर्जरी के बाद ब्रेस्ट एंडोक्राइन। हैशिमोटोज, जीआई सर्जरी, लीवर, जीआई में भी देखो लीवर पे बहुत क्वेश्चन आएंगे, लीवर गॉल ब्लैडर, हिपैटोबिलियरी। अगर तुम मुझे पूछो ना जीआई में क्या पढ़े, पहले हिपैटोबिलियरी। ओके दोस्तों, और इसके अलावा 2019 में भी सिमिलर पैटर्न है, पेनक्रियाटाइटिस, जीआई सर्जरी। और इन सब के बीच में मैंने कहीं न्यूरो सर्जरी मेंशन नहीं किया, राइट? जो मैं तुम्हें ट्रेंड बता रहा था। तो जनरल वेस्कुलर, ये देखो पीजी लेवल पे न्यूरो सर्जरी का उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन हाँ इस पे अगर एंड में तुम्हें पढ़ना है तो न्यूरो सर्जरी के एटलीस्ट ट्रोमेटिक चीज़ों को जरूर पढ़ना। डॉक्ट्रिन ऑफ मनरो के लिए क्या होती है, ईडीएच एसडीएच का क्या मैनेजमेंट होता है, कब इवैक्यूएट करते हैं, ठीक है, बर्होल कब बनाते हैं, ये सब चीज़ों का थोड़ा आइडिया तुम्हें होना चाहिए। कभी कभी यहीं में आ जाती हैं, जैसे यहाँ पे है ग्लासगोमा स्केल, इतना तो पता ही होना चाहिए, है ना? और ऐसे ही जैसे न्यूरो सर्जरी लिखा है एंड में, मैक्सिलोफेशियल, ठीक है, इतना ही रोल है एट लेवल ऑफ पीजी। मेन जो हमारा है कैस जीआई। अब जीआई में तुम्हें मैंने पहले क्या बोला था? हिपैटोबिलरी, हिपैटोबिलरी तो हो गया, उसके अलावा उसके बाद अगर मैं बोलूँ तो बावल। बावल में भी मैं ये नहीं कह रहा कि इसोफेगस पहले पढ़ लो, जो है वो बोलूंगा। कोलोरेक्टल, वेरी इंपॉर्टेंट, फिर अपेंडिक्स, इनको पहले करो, फिर जाओ इसोफेगस पे। यही ऑर्डर में पढ़ना फ्रेंड्स, काम आएगा। जीआई सर्जरी, फिर ब्रेस्ट एंडोक्राइन, फिर यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, फिर न्यूरो सर्जरी वगैरह जो है वो लास्ट में है, न्यूरो मैक्सिलोफेशियल, ये सब लास्ट में है। वेस्कुलर, वेस्कुलर सर्जरी भी इसके बराबर लिखना मैं, मैक्सिलोफेशियल जो पहले मैंने ट्रेंड बताया। बाकी रिवीजन वीडियो नोट्स तो तुम्हें पता ही है, वो कर सकते हो अगर टाइम बचता है। पर्ल्स एंड ट्रेजर्स मेनली, इसमें इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि सर्जरी इज वेरी कंसेप्चुअल। एंड लास्ट में मेन वीडियो नोट्स। ऑब्स एंड गाइनी, अनदर हाई वेटेज हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट एज इक्वल एज जनरल सर्जरी, एज सर्जरी, 15 to 20%। एंटीनेटल केयर, बैक्टीरियोजेनेसिस, इन्फेक्शियस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फाइब्रॉइड्स, एंडोमेट्रियोसिस, यूट्रस की जो लीजन्स हैं, हर्पिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो देखो अगर मैं बोलूँ कि गाइनी इंपॉर्टेंट है कि ऑब्स इंपॉर्टेंट है ना? तो अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो आईएनआईसीटी में गाइनी के क्वेश्चन तुम्हें ज्यादा मिलेंगे देन ऑब्स। देखो फाइब्रॉइड, ओके, बैक्टीरियल वेजिनोसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, जनरल बेला सिंड्रोम। ऑप्स के क्वेश्चन में लेबर इज इंपॉर्टेंट, लेबर पूरा ऑप्स का कंसेप्ट है।
एंटीनेटल टेस्ट क्या होते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है। प्लेसेंटा के ऊपर प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा अब्रप्शन जितने भी हैं सारे आ सकते हैं। बिशप स्कोर अगेन ऑफ एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया इज रियली इंपॉर्टेंट। हेल्प सिंड्रोम जितने होते हैं वो सारे एक साथ कर लेना। इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी गायनी का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अगर मैं तुम्हें गायनी में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने लगूँ कि गायनी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो जो ऐसे एट वन ग्लांस अगर जो मेरे ध्यान में आती हैं चीज़ें वो मैं बता रहा हूँ। इनफर्टिलिटी, एसटीडीज या जो भी इन्फेक्शन होती हैं जिसके लिए हम किट्स यूज़ करते हैं। सर्वाइकल कैंसर वेरी इंपॉर्टेंट विच आई कांट फॉरगेट। ये मेन है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है करने के लिए, लेकिन ये तुम स्किप कर ही नहीं सकते। ऑब्स में एक्लेम्सिया, प्लेसेंटा लीजन्स हैं, एक्लेम्सिया, लेबर, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। बाकी हम चेक कर लेते हैं और क्या क्या आया है। मेनली यही सब मिलेगा तुम्हें। बिशप स्कोर अगेन, जेनेटिक अल्सर, इनफर्टिलिटी मैं तुम्हें बता चुका हूँ, प्लेसेंटा बता चुका हूँ, लेबर बता चुका हूँ, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, यूटीआई, जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक न्यूप्लाजिया। ठीक है, तो ये भी जेस्टेशनल डिसऑर्डर्स आ जाते हैं कभी कभी। इन्फेक्शन बता चुका हूँ जो कैंडिडियासिस वगैरह है। इन्फेक्शन बता चुका हूँ, फर्टिलिटी बता चुका हूँ, लेबर बता चुका हूँ मैं, इन्फेक्शन इनफर्टिलिटी बता चुका हूँ। उन पर दोबारा क्वेश्चन आ रहा है। इसके सोर्सेज सिस्टम्स में तुम पहले बता चुका हूँ। गायनिकोलॉजी के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं एम्स में, आईआईसीटी में, देन ऑब्स्टेट्रिक्स। और इसका मैंने फर्स्ट जो लोग पे तुम्हें बताया था गायनी का, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें तुम्हें पूछी जाएंगी दैट इज इनफर्टिलिटी, क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, कार्सिनोमा सर्विक्स और इन्फेक्शंस। और इसके अंदर मैंने तुम्हें बताया था लेबर, प्लेसेंटा की जितनी लीजन्स हैं वो, और एक्लेम्सिया। ये कर लेना, बाकी कुछ हो या ना हो। ठीक है, कमिंग टू पीडियाट्रिक्स। पीडियाट्रिक्स में देखो बहुत ही सिंपल है, बहुत सारी चीज़ें मेडिसिन से रिलेटेड है, तो आई विल नॉट स्पेंड मच ऑफ द टाइम टेलिंग यू। लेकिन फिर भी जो पीडियाट्रिक्स स्पेसिफिक हैं जनरल पीडियाट्रिक्स में, उसमें मेनली इम्यूनाइजेशन का क्या रोल है, और न्यूनेटल रिससिटेशन प्रोटोकॉल, इन पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। बाकी और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं दैट इज इंपॉर्टेंट। तो अगर मैं पीडियाट्रिक्स स्पेसिफिक बताऊं तुम्हें, तो न्यूनेटल रिससिटेशन प्रोटोकॉल यानी कि न्यूनेटोलॉजी, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इम्यूनाइजेशन इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो तुम अगर पीडियाट्रिक्स खोल रहे हो तो इन चीज़ों को पहले कर लो, क्योंकि तुमने और जगह कम पढ़ी होती हैं। बाकी ये देख लो, जेनेटिक डिसऑर्डर तुम बता चुका हूँ। फ्लूइड ग्लाइको, ये सब बायोकेमिस्ट्री में पढ़ लिया होगा, जीएसडी वगैरह। आयरन डेफिशिएंसी में बहुत जगह पढ़ लिया होगा, सिकल सिंड्रोम, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें लिंक हो जाएंगी। ओके, अब ये ल्यूकीमिया वगैरह हिमैट में तुमने कर ही लिया होगा, जो इसमें एएमएल आ रहा है। एचआईवी तुमने पीएसएम में कर लिया, माइक्रो में कर लिया, मेडिसिन में कर लिया, मीजल्स। तो यहाँ आते आते तुम्हारी जॉब ईजी हो जाएगी। तो पीडियाट्रिक स्पेसिफिक चीज़ें पहले करनी है, जैसे केएमसी दिख रही है, कंगारू मदर केयर, इसको करना ही करना है। एलसीएच क्यूर जाएगा, थोड़ी डिसऑर्डर्स पे ध्यान देना, सिंड्रोम्स पे ध्यान देना जो कंजेंटली प्रेजेंट करती हैं। अब ऐप का स्कोर ये पीडियाट्रिक्स में ही पूछेंगे, न्यूनेटोलॉजी का पार्ट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट न्यूनेटोलॉजी। अब G6 पीरियड में कितनी बार कार्सिनोइड कितनी बार आ गया, ग्रेव्स कितनी बार आ गया, हिमैट के क्वेश्चन हैं। जिसमें ये न्यूनेटल सीजर, ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन। न्यूनेटोलॉजी, न्यूनेटोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूनेटोलॉजी को सबसे पहले करना है पीडियाट्रिक्स में, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब वही सेम चीज, अब न्यू ब्लाड स्कोर अगेन है, न्यूनेटोलॉजी का टॉपिक है। इन्फेक्शंस तो है ही, न्यूनेटोलॉजी में भी इन्फेक्शंस आती हैं। वायरल मायोसाइटोस, सीएमवी, डाउन सिंड्रोम, अगेन मैंने बोला कंजेंटल डिसऑर्डर्स को ध्यान से करना है। लैक्टोज, फिनाइलकेटोन्यूरिया, मेनिंजाइटिस, इन्फेक्शन स्टैफ। तो जनरल पीडियाट्रिक्स, इम्यूनोलॉजी, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूनेटोलॉजी, ध्यान सिस्टमिक पीडियाट्रिक्स। क्योंकि सिस्टमिक पीडियाट्रिक्स मैंने मोस्टली पढ़ ली हुई, बाकी तुम्हें बताइए। अब कमिंग टू ऑर्थो, ऑर्थो का देखो जो वेटेज है 5 to 10% है, तो उतना ही हमें दिखना है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं देना फालतू का। डीबीटी, फैट एम्बोलिज्म, एलसीएच में पहले पढ़ लिया। नर्व इंजरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट अपर लिम्ब की, उसको कैसे रखना है, कि रेडियल एक्सोनोटोमेसिस है क्या करना है, न्यूरोटोमेसिस है क्या करना है, न्यूरोप्रेक्सी है तो क्या करना है, RAOA, इनमें से क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। तो ऑर्थो धूम धड़ाका इज ODD, उसमें डॉक्टर अपूर मेहरा हैं, एंड ही इज रियली गुड इन टेलिंग ऑल द निमोनिक्स। तो इसलिए मैं जैसे गोविंद राय सर के एग्जांपल देता हूँ फॉर फार्मा। ऑर्थो में इन्होंने बहुत अच्छे निमोनिक्स बनाए हैं, तो आई रियली यूज दैट। तो आप भी उसको यूज कर सकते हैं। नर्व इंजरीज वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा, जितने बोन ट्यूमर्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, मैं पहले बता दूं। ऑर्थो में बोन ट्यूमर्स हो गए, नर्व इंजरीज हो गई, ठीक है, ये ब्रेसिस हो गए, स्पाइन हो गया, पेल्विस हो गया, दीज आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर तुम्हें सिर्फ ऑन ग्लांस पूछो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये ठीक। डिसलोकेशन में बता चुका हूँ, CTV, नी इंजरीज, मैट का कुछ कुछ तो है ही। ऑस्टियोआर्थराइटिस, OARA, इन्फेक्शन, हाँ इसमें कहीं घुसा लो इन्फेक्शंस। ऑस्टियोमाइलिटिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्टियोनेक्रोसिस, रूमेटॉइड, OARA,
वेरी इंपॉर्टेंट। ऑस्टियो आर्थराइटिस, ट्रॉमा, ट्रॉमा। तो बोन ट्यूमर, ट्रॉमा, नर्व इंजरीज ये कर लेना बस, इसके अलावा कुछ नहीं करना। ऑर्थो बस इतने करना है। देखो तुम्हें फिर दिखाता हूँ। फोरम फ्रैक्चर ट्रॉमा में हो गया, मल्टीपल माइलोमा ट्यूमर, नर्व इंजरी में तुम्हें बता चुका हूँ, रोटेटर कफ हिप डिसलोकेशन, ओस्टियोमाइलिटिस तुम्हें बता चुका हूँ, फ्रैक्चर तुम्हें बता चुका हूँ, RAOA बता दिया, ईविंस ओस्टियोक्लास्टोमा ट्यूमर, फिर से फिंगर इंजरी, ओस्टियोमलेशिया, RAOA, ट्रिपल फील्ड फैट एम्बोलिज्म, शोल्डर डिसलोकेशन। तो ये जो मैंने लिखा है ना, ट्यूमर इन्फेक्शन स्पाइन ब्रेसेस, ये करना ही करना है। ठीक है। इसके अलावा मैं तुम्हें बता चुका हूँ ट्रॉमा, ट्रॉमा में से क्वेश्चन आएंगे, आर्थराइटिस पूछेंगे, ऑस्टियो आर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है। इसमें से तुम्हारे मेन क्वेश्चन आएंगे, ट्यूमर इन्फेक्शन स्पाइन, कभी कभी हिप में से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। इतना कर लेना, देन योर ऑर्थो विल बी डन। और 5 to 10% का मतलब उतना ही वेटेज देना है। अब डर्मा, इसका थोड़ा सा बेटर रिस्पॉन्स आया ICT में, बेटर ज़्यादा इसकी वेटेज है थोड़ी सी। अब डर्मा में भी मैं तुम्हें बता देता हूँ बिफोर बिगिनिंग, लेप्रोसी बहुत क्वेश्चन आते हैं, STDs। ठीक है। फिर कहीं ना कहीं सिफिलिस, और इसके अलावा हेयर नेल, इन पे कभी कभी क्वेश्चन आते हैं। फिर बाकी सारी डर्मा, रेस्ट ऑफ डर्मा, ये है सीक्वेंस। अब लेट्स सी इन्फेक्शन, मतलब जितने इन्फेक्शन है वो सबसे पहले हैं इसमें। बैक्टीरियल वेजिनोसिस दिख रहा है, कोविड तो हर जगह इंपॉर्टेंट है। फिर से इन्फेक्शन, लीशमनिया, क्लेरोडर्मा, ये तो मैट में भी पढ़ लोगे। बेसिल सेल कार्सिनोमा, फिस्टल हैंड फुट माउथ, मोलस्कम, लीशमनिया इन्फेक्शंस, स्किन कैंसर वगैरह पैथोलॉजी में, मेडिसिन में कहीं ना कहीं तो पढ़ोगे। एक्ने, EML, calcineurin inhibitor, leishmania, skin lesions, uterine infections, chancroid, gonorrhea, malignant melanoma, skin bacteriophages, skin infections, UTI, vaginal infections, acne, Down syndrome, leprosy, fish infections, pemphigus, vaginal infections। तो लेप्रोसी, सोरियासिस और STDs यानी कि इन्फेक्शंस पहले करनी है। फिर कहीं ना कहीं सोरियासिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, कहीं हेयर, फिर कहीं ना कहीं हेयर नेल, एंड एट लास्ट यू कैन गो फॉर रेस्ट ऑफ टर्म अगर टाइम बचता है। नाउ कमिंग टू एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया में बिफोर स्टार्टिंग आई कैन टेल यू कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एनेस्थीसिया में सबसे इंपॉर्टेंट जो तुमसे पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा सर्किट्स के बारे में, इसमें वेंटिलेटरी मोड्स क्या होते हैं, इनहेलेशनल एजेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन तुम्हें आनी चाहिए कि कौन सा एजेंट कैसे काम करता है, और उसकी क्या एडवांटेजेस होती हैं, बाकियों के ऊपर क्या क्या डिसएडवांटेजेस होती हैं। और इसके अंदर तुम्हें कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन और इमरजेंसी मैनेजमेंट आना चाहिए कि कैसे तुम ICU केयर दोगे इमरजेंसी सिचुएशन में। हाँ, ABG तो तुम रेसिपी में ही पढ़ लोगे, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है कैप्नोग्राफ। QT प्रोलॉन्गेशन ड्रग्स का इफेक्ट होता है, इट इज इंपॉर्टेंट। इट एरिथमियाज तो मेडिसिन में भी पढ़ा होगा, ECG वो सब कर लोगे। हेलोथेन, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग इनहेलेशन एजेंट। ऑपिएट, PSVT, ये सब पढ़ लिया होगा तुमने। एरिथमियाज वगैरह आई एम नॉट स्ट्रेसिंग मच, बिकॉज तुम बाकी चीज जगह भी कर लोगे, ये वाले टाइम पे आते आते तुमने बहुत कुछ बाकी जगह कर लिया होगा। EEG, मैकेनिकल वेंटिलेशन आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एड्रेनलिन, एपिनेफ्रिन, नर्व फाइबर्स, नर्व फाइबर्स वगैरह तुमने फिजियोलॉजी में ऑलरेडी कर लिया है। EEG, कार्डिक अरेस्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, बेसिक लाइफ सपोर्ट में बता चुका हूँ, हार्ट साउंड्स। तो ये तो मैं ऑलरेडी बता दी। CPR, इनहेलेशन एजेंट्स, वेंटिलेटरी मोड्स में पल्स सेक्टर, दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एनेस्थीसिया। बाकी जितना इसका वेटेज है उतना टाइम देना है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है। साइकेट्री, बिफोर बिगिनिंग आई कैन टेल यू, मूड डिसऑर्डर, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, स्ट्रेस डिसऑर्डर्स, दीज आर इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट रेस्ट ऑफ साइकेट्री, एग्जाम्पल दे दे के पढ़ाते हैं डॉक्टर परवीन त्रिपाठी, उनका नोट्स मैं रिकमेंड करूँ। डिल्यूजनल डिसऑर्डर, सारे मूड डिसऑर्डर हैं, ईटिंग डिसऑर्डर, एंटीसाइकोटिक्स, दे आर इंपॉर्टेंट नो डाउट। हेड इंजरी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, स्ट्रेस डिसऑर्डर मैं बता चुका हूँ। मूड डिसऑर्डर कहीं ना कहीं तुम्हें पता लग ही जाएंगे, डिप्रेशन, मीनिया, डिल्यूजन, शिजोफ्रेनिया, शिजोफ्रेनिया, साइकोसिस। हेडेक तो तुम CNS में पढ़ लोगे, न्यूरोलॉजी में। ECT इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, OCD। हाँ, यू शुड नो व्हाट इज साइकोसिस, व्हाट इज न्यूरोसिस, डिलीरियम, ईटिंग डिसऑर्डर, स्लीप डिसऑर्डर, ये सब भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टेस्ट ऑफ साइकेट्री में ईटिंग डिसऑर्डर, ईटिंग स्लीप, ये सबसे पहले करना है। डिप्रेशन आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मूड डिसऑर्डर, OCD आई ऑलरेडी मेंशन्ड, हाइपोथायरॉयडिज्म कहीं ना कहीं मेडिसिन में पड़ा है, डिल्यूजनल डिसऑर्डर। तो पर्सनैलिटी, मूड, स्ट्रेस हो गया था। एंड देन रेस्ट ऑफ साइकेट्री में स्लीप एंड ईटिंग, ये इंपॉर्टेंट है, बस इतना कर लेना साइकेट्री में, जितने क्वेश्चन आएंगे वो हो जाएंगे। फिर रेडियोलॉजी, दिस इज लास्ट सब्जेक्ट, 5 to 10% वेटेज है, उतना ही करना है। इसमें भी न्यूरो रेडियोलॉजी,
एंड पल्मोनरी रेडियोलॉजी, ये सबसे ज़्यादा इसके रिलेटेड आएगा। देखो रेडियो यार ऐसा चीज़ है जो कुछ भी पूछ सकते हैं, इसमें कुछ स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन ये तो आना चाहिए, बायरार्ड्स टायरार्ड्स ये सब पता होना चाहिए। देखो एस्पेंडिलोसिस फिर से पेनिडोलॉजी, अब सर्जरी रिलेटेड रेडियोलॉजी कुछ भी पूछे, पैराथायराइड का पूछें, गॉल ब्लैडर का पूछें, लंग का पूछें, हेड इंजरी मैंने बोला था, न्यूरो रेडियोलॉजी, इस्कीमिक स्ट्रोक, मतलब इसमें मैं तुम्हें ऑनेस्टली बता नहीं सकता कि रेडियो में क्या आ जाएगा, रेडियो में कुछ भी हो सकता है। शोल्डर्स ऑर्थो की बहुत बड़ी रेडियोलॉजी है। एमआरआई इज इंपॉर्टेंट, एमआरआई इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके सारे सीक्वेंसेस, टी वन में क्या होता है, टी टू में क्या होता है, एस डब्ल्यू में क्या होता है, डी डब्ल्यू में क्या होता है, एडीसी क्या होता है, ये सब एमआरआई का पता होना। इनटू इस्कीमिक स्ट्रोक, पार्किंसंस, टीनिया, यूटीआई, विल्सन्स, अब विल्सन्स मेडिसिन का टॉपिक है, उसमें भी पूछ सकते हैं। डीएआई, डिफ्यूजन, डिफ्यूज एक्सटर्नल इंजरी, लंग कार्सिनोमा, स्ट्रोक, ईविंग्स, फोरआर्म फ्रैक्चर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑर्थो इंपॉर्टेंट है, फ्रैक्चर इंपॉर्टेंट है, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, communicable pneumonia, already told you, heart failure, esophageal. So neuroradiology, pulmonology, bilateral MRI, modern CT scan, and सर्जिकल एंड ऑर्थो रेडियोलॉजी, इनके साथ रिलेटेड जो भी इन्वेस्टिगेशन है, अब तुम्हें एमआरसीपी क्या होता है, ईआरसीपी क्या होता है, ये सब आना चाहिए, बेरियम्स वैल्यू कब करते हैं, ये सब important है. So guys, thank you so much for your cooperation, and I hope to see you once you clear this exam and you join AIIMS. If AIIMS Delhi is your dream institute, I will see you there, and will take your interview, and will motivate others more. And just for these 20 days, give your best, give your 100%, and study what is required, as I have explained you. I will very soon plan next video on internship strategy. Till then, keep studying and keep working hard. I wish you all the very best. Thank you so much.